नमस्कार, डीजन न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मतगणना का दौर जारी है और इसी के साथ साथ धुंधली तस्वीर अब थोड़ी थोड़ी साफ होती दिखाई दे रही है। इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी। सर, अभी तक जो रुझान आए हैं कांग्रेस किस नज़रिए से देखती है? देखिए, अभी जो रुझान आए हैं और मुझे मीडिया के जरिए ही बताया गया कि 5-5 का अनुपात पूरे प्रदेश में है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस के पक्ष में जो रुझान हैं वो उनमें बढ़ोतरी होगी। सर, भोपाल जैसी हम सीट बात कर रहे थे जहां पर माना जा रहा था कि कांग्रेस बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे सकती है। इस बार मतदान का जो प्रतिशत था वो भी कम रहा, लेकिन अभी फिलहाल आंकड़े बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल कांग्रेस की वहां पर जारी है। ऐसा नहीं है, शुरुआती रुझान है भोपाल के, लेकिन हमारे कैंडिडेट की पॉपुलैरिटी रही है और अंततः जो आखिरी राउंड तक हम लोगों की जीत होगी भोपाल में भी। वैसे सर, जब वोटिंग का दौर हुआ था उसके बाद कांग्रेस की जो पूरी प्लानिंग कमेटी है, कोर कमेटी है, उनके मुताबिक क्या तय किया गया था कि यहाँ कांग्रेस प्लस कर रही है, यहाँ गेन कर सकती है, यहाँ पर नुकसान है? क्या उसी तरह के नतीजे आ रहे हैं या फिर कांग्रेस की जो उम्मीद थी वो थोड़ी सी मायूसी आई है उसमें? देखिए, हमें जो इनपुट मिला विभिन्न स्थानों से कांग्रेस के पक्ष में मिला है और इसीलिए मैं एक दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अंतिम चुनाव परिणाम आने तक कांग्रेस के पक्ष में रुझान स्पष्ट रूप से दिखेगा। सर, अब अगले साल विधानसभा चुनाव है, हम इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान सकते हैं क्योंकि ये ओबीसी आरक्षण के चलते अचानक जो पूरी चुनावी एकदम सिस्टम से सभी लोगों का पाला पड़ा। लेकिन सर, दूसरी बात ये कि आप पार्टी भी यहाँ पर खाता खोलती दिखाई दे रही है, सिंगरौली में आप पार्टी अच्छा कर रही है। क्या ये बीजेपी से ज़्यादा कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी नहीं है? ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही फाइट रहेगी और जब दोनों के बीच में फाइट रहेगी तो लोग कंपेयर करेंगे कि नेतृत्व प्रदेश को किसका मिलना चाहिए। और जब बात आती है कमलनाथ जी के नेतृत्व संभालने की, तो ये प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात है कि कमलनाथ जी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व हमारे प्रदेश के पास है जो सेंट्रल मिनिस्टर के रूप में भी अनुभवी है, जो मुख्यमंत्री के रूप में भी अनुभवी है और विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर देश और प्रदेश के हित में कई सराहनीय कदम उठाए हैं, निर्णय लिए। सर, नतीजे भले ही कांग्रेस की उम्मीद के मुताबिक आए या नहीं आए ये तो आने वाले समय में पता पड़ेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको लगता है कि अब तक जो पिछले 20 साल से हालात रहे हैं निकायों में कांग्रेस के, उससे कांग्रेस इस बार बहुत बेहतर गेन करती हुई दिखाई? बिल्कुल, आपने सही प्रश्न किया और मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, नगरीय निकाय चुनाव में हम पहले से बेहतर होंगे, अच्छे चुनाव परिणाम आएंगे और पंचायत चुनाव में ये साबित ही हो गया है कि हमारे जो चुनाव परिणाम पंचायत के आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी से बढ़त बनाए हुए परिणाम आए हैं। क्या लगा कि संसाधनों को लेकर जो सरकारी संसाधन है, आपको लगता है कि उसका इस्तेमाल जो है वो गलत हुआ है या फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, निष्पक्षता ठीक थी? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ और मेरी बड़ा चढ़ाकर बात कहने की आदत नहीं है, लेकिन बहुत आश्चर्य के साथ और दुख के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने 3P का उपयोग किया है: पैसा, पुलिस और प्रशासन। प्रशासन के जरिए चुनाव में हस्तक्षेप करके प्रभावित करने की कोशिश की गई है, ज़बरदस्त पैसा बांटा गया है और पुलिस के जरिए लोगों पर केस बनाए गए हैं, दबाया गया है। लेकिन फिर भी जो हमारे जागरूक मतदाता हैं उन पर इसका कोई ख़ास प्रभाव नहीं पड़ा है और अंततः जो चुनाव परिणाम आएंगे वो कांग्रेस के हक़ में आएंगे। एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं आप, ये जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके बाद कांग्रेस को आप कहाँ पाते हैं? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ज़मीन नए सिरे से तैयार होने की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला सत्तारूढ़ दल के साथ साथ अलग अलग ताकतों से भी है? कांग्रेस उनसे लड़ाई करने के लिए अपने आप को कितना मुफीद मानती है? देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो आगे की व्यूह रचना 2023 के विधानसभा की बनाई जा रही है वो एक सफल रहेगी और उनके साथ जो एक कुशल और सफल टीम है वो काफ़ी कारगर साबित होगी विधानसभा चुनाव में। सर, क्या इन चीज़ों का अब फ़ायदा कांग्रेस को
समझ में आ रहा है कि पहले से प्रत्याशियों को बता दिया जाए? जैसे इस बार हमने देखा संजय शुक्ला इंदौर में बताया, तो इंदौर जैसे गढ़ में टक्कर देते हुए दिखाई दिए संजय शुक्ला। क्या विधानसभा में भी नगरीय निकाय चुनाव की तर्ज पर टिकट को लेकर पहले से ही प्रत्याशियों को बता दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें एक अतिरिक्त समय मिले? लगता है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी जो सर्वे में नाम आएंगे जीतने वाले लोगों के, उनको निश्चित समय में पर्याप्त हिंट दे देंगे। भोपाल सर, चूँकि आप बहुत वहाँ पर माइक्रो लेवल का एनालिसिस है, आपका कांग्रेस बढ़त बनाएगी? निश्चित रूप से। और एक सर अंतिम सवाल, 16 निकायों में आपका अनुमान क्या कहता है? हम अधिकांश स्थानों पर हम जीत हासिल करेंगे। एक आंकड़ा सर कुछ? अब आंकड़ा के लिए पंडित सुरेश पचौरी को ज्योतिषी बनना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत के लिए। तो ये हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी। अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी कई जगह के परिणाम अभी बेहतर तरीके से धुंधली तस्वीर साबित होना हमारे सामने आना बाकी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस अब तक जो 20 साल के निकाय के इतिहास में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उससे कहीं बेहतर करती ज़रूर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन नारायण जोशी के साथ अभिषेक मिश्रा, डीजीएनआर न्यूज़ इंदौर।